तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ क्राइम। क्राइम के बारे में हम जानेंगे। आप पहले टॉट पढ़ रहे थे साइड बाय साइड, बट वील ऑल्सो डू दिस इन द इवनिंग बैच। अब जो क्राइम है, क्रिमिनल वर्ड, आप दोनों के साथ मेरी इनिशियल क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। एक बार हल्का सा बेसिक हम रिपीट करेंगे और समझेंगे। अब जो वर्ड क्राइम है, क्राइम इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि क्राइम में मॉरल क्राइम आ सकता है, यस और नो? या गुड इवनिंग, प्लीज हैव अ सीट। सोशल क्राइम आ सकता है, व्हाट्स ए गुड नेम बेटा? आदित्य। और लीगल क्राइम आ सकता है। सो वी जस्ट स्टार्टेड, हम क्राइम के बारे में पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि क्राइम एक इतना ब्रॉड टर्म है कि जिसमें मॉरल क्राइम, सोशल क्राइम और लीगल क्राइम आता है। एज फार एज वी आर कंसर्न, वी आर ओनली कंसर्न विद लीगल क्राइम, because legal crime either they are prohibited under BNS. What is the full form of BNS? Earlier it was called yes. और इसके अलावा और भी हमारे स्टैट्यूटरी लॉज होते हैं। What do I mean by the term statutory? नहीं, ऐसे तो आईपीसी भी मेंशन नहीं है, बट इट इज अ जर्नल लॉ। आई कैन से इट इज अ स्टैट्यूटरी लॉ। POCSO is a statutory law. No, I said which are not mentioned in Constitution. Which are not mentioned in the Constitution. अच्छा, ठीक, but that cannot be the answer. Negatively define करना वो ठीक है, but डायरेक्ट आपका आंसर ये होना चाहिए कि जिसको किसी स्टैच्यूट मतलब एक्ट के द्वारा दिया गया हो। जैसे कि क्या हो सकते हैं अदर स्टैच्यूटरी लॉज? पॉक्सो, पीएमएलए और यूएपीए। और कोई बता सकता है मुझे? मकोका, ये महाराष्ट्र और दिल्ली में लगता है। और कोई और लॉज जो स्टैट्यूट के द्वारा प्रिपेयर करे गए हो? कैन यू नेम सम? नो, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल क्राइम। सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि लीगल क्राइम या तो आईपीसी या बीएनएस जो कहलाता है उसमें है, या अदर स्टैट्यूटरी लॉज हैं। अदर स्टैट्यूटरी लॉज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? स्पेशल लॉज आ सकते हैं, लोकल लॉज आ सकते हैं। इज पॉक्सो अ स्पेशल लॉ और अ लोकल लॉ? व्हाई? स्पेशल फॉर फीमेल? नो, मेल्स आर आल्सो कवर्ड इन दैट, इट इज जेंडर न्यूट्रल। स्पेशल लॉ इज समथिंग जो स्पेशल सब्जेक्ट मैटर पे बना हो और पूरे भारत में लगे। लोकल लॉ इज समथिंग लाइक मकोका, like you have UP Gunda Act. There is a actual act by this name. It only applies in the state of UP. So local laws वो जो एक specific state या state के specific area में लगे, और special law वो जो special subject matter पे लगे। दोनों में difference है, ठीक है। तो POCSO is about sexual offenses against minors, anybody who is under 18 उनके साथ हो। PMLA is Prevention of Money Laundering Act, कोई अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहा है, मनी लॉन्डर करके। UAPA इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें टेररिज्म भी आता है। लार्जली हम पहले, क्योंकि हमारे आईपीसी के अंदर टेररिज्म था ही नहीं, तो हम कहाँ से लेते थे टेररिज्म की परिभाषा? जब कसाब ने मुंबई अटैक्स करे, अब तवाहुर राना आया है, अभी टेररिस्ट एक्टिविटी करी है उसने, तो अब तो हमारे बीएनएस में आ गया, आईपीसी में नहीं था कोई ऐसा शब्द, ठीक है। सो इफ आई मेक दिस सर्कल एंड आई से that this circle denotes crime and this smaller circle denotes legal crime, तो क्या मैं कह सकती हूँ all legal crimes are crime but not every crime is a legal crime, right? Because हमारे यहाँ जरूरी नहीं है जो moral crime हो वो legal crime भी हो, जो social crime हो वो legal crime हो, but there are some social evils like dowry, right? Like और क्या हो सकते हैं? चाइल्ड मैरिज, बेगिंग, ट्रैफिकिंग, तो वो सोशली भी हमसे कनेक्ट होती हैं और लीगल में भी उनका प्रावधान है। बट बाय एंड ऑल मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जब हम क्राइम स्टार्ट कर रहे हैं और हम बीएनएस और अदर स्टैट्यूटरी लॉज को देखेंगे, तो वी आर कंसर्न ओनली विद द लीगल क्राइम्स। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ऑफेंस? Have you heard this term?
हैव यू हर्ड दिस टर्म? क्या ये उससे रिलेटेड है जो हम कहते हैं कि आई एम वेरी ऑफेंडेड, यू सेड दिस अबाउट मी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, राइट? तो ऑफेंस जो वर्ड है ना बेटा, जब आप कभी भी बीएनएस पढ़ोगे ना या आईपीसी भी पढ़ोगे, तो वहां पे क्राइम वर्ड नहीं लिखा है, वहां पूरे बीएनएस में ऑफेंस वर्ड यूज है, ठीक है? परिभाषा भी जो डेफिनेशन सेक्शन है उसमें भी ऑफेंस की डेफिनेशन है, कहीं क्राइम की नहीं है। तो हमें क्राइम की परिभाषा कहाँ से मिली? देयर आर वेरियस जूरिस्ट, ऑथर्स, लीगल एक्सपर्ट्स जिन्होंने ओवर द टाइम हमें क्राइम की परिभाषा दी है। अब जो वर्ड ऑफेंस है ये एक टेक्निकल टर्म है और क्राइम एक ब्रॉडर टर्म है, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ। सो व्हेनेवर आई एम यूजिंग द टर्म इन आवर नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, whenever I use the term crime, what you will construe it as? Offense, ठीक है? अब जो क्राइम हुआ, दो बातें इसकी विशेषता हैं, ठीक है? क्या क्या? पहला हुआ स्टेजेस ऑफ क्राइम और दूसरा हुआ एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। स्टेजेस का मतलब क्या? अगर आज मुझे ट्रैकिंग पे जाना है और मुझे जाना है, कहाँ जाना है? माउंट एवरेस्ट जाना है, तो उसका एक बेस कैंप है, पहले मैं वहाँ जाऊँगी, फिर एक्लेमेटाइज होंगी, फिर वो मुझे इक्विपमेंट्स देंगे, चीज़ें बताएंगे, एंड देन फाइनली आई विल स्टार्ट असेंडिंग टू द समिट। तो पहला कदम मैंने लिया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, एंड तब हम फाइनली पहाड़ के ऊपर जाते हैं। ऐसे ही स्टेजेस ऑफ क्राइम होती हैं कि पहला एक स्टेप होगा, दूसरा होगा, जिस सीरीज में वो होगा उन्हें हम स्टेजेस बोलते हैं। What do you mean by element of crime? So let's say if I ask your friend, define Aditya for me. Who is Aditya? So आपके पेरेंट्स कुछ आपके बारे में मुझे बताएंगे, आपकी विशेषताएं, आपके फ्रेंड्स कुछ बताएंगे. Similarly goes for you too as well, है ना? And then if I have not met you, then I will form a picture in my mind कि okay, ये इंसान ऐसा होगा. तो मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ? आपके एलिमेंट्स ही तो जान रही हूँ. ऐसी क्राइम के भी एलिमेंट्स होते हैं और वो 4 ही होते हैं, 4 ही स्टेजेस होती हैं और 4 ही एलिमेंट्स होते हैं. अब हम एक एक करके इनको देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं स्टेजेस पे. क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? घिसा पिटा क्वेश्चन है इस पे. PYQ में मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले आया होगा कि स्टेजेस ऑफ क्राइम ये होती है, बट वी डोंट नो व्हाट विल हैपन दिस ईयर. तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारी कॉमन सेंस के लिए भी है. एवरीथिंग वी डू इन द क्लास आपको वो कॉमन सेंस से रिलेट करना है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, आस्क मी क्वेश्चंस, ठीक है? पहली स्टेज क्या होगी? एनी गेसेस? कंस्पायर करना. थोड़ा उससे भी बेसिक जाओ. क्या हो सकती है पहली स्टेज? कि भाई यहीं से शुरुआत हुई, इससे पहले तक कुछ नहीं था, अब हम इसे 1 बोलेंगे. फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम. फाइंडिंग किसके खिलाफ करना है? ठीक है, मैंने ढूंढ लिया हिमाक्ष के खिलाफ करना है मुझे क्राइम, बट विल इट बी माई फर्स्ट स्टेज? आइडेंटिफाइंग माई विक्टिम. इंटेंशन. अभी तुमने वो किस्सा सुना था, चंडीगढ़ में एक साइंटिस्ट था और ही हैड अ पार्किंग इशू विद हिज नेबर एंड दैट नेबर किल्ड दिस साइंटिस्ट. यू नो अबाउट दिस? जस्ट 1 month बैक देयर वाज दिस पार्किंग इशू एंड उसने उसको मार दिया पार्किंग के उसके लिए. तो सबसे पहले सोचो, जब उनकी लड़ाई हुई होगी उसने ऐसे सोचा होगा कि रोज मेरे पार्किंग स्पॉट पे आके खड़ा करता है, आज तो मैं ऐसे मार ही दूंगा, है ना? तो ऐसे बोलते को ऐसे पिक्चर में दिखाते हैं बस, असली में तो इंसान अपने मन में ऐसा सोचता है कि ओ यू विल नॉट सी द लाइट ऑफ द डे टुमारो. ठीक है, तो सबसे पहली आई चीज इंटेंशन, जो कि हमारे किससे रिलेटेड है? मन से रिलेटेड है. ठीक है, दूसरी देन व्हाट विल आई डू? सपोजली आई विल नॉट टेक इट ऑन माई सेल्फ. सपोज एक्स जो है उसने सोचा कि ए ने मुझे इतनी गालियां दी, मेरी इतनी बेइज्जती करी, अब तो मैं इससे बदला लूंगा ही, इसको मरना तय है. ठीक है, एक्स ने मन में सोच लिया व्हाट ही विल डू नेक्स्ट. व्हाट विल बी द सेकंड स्टेज ऑफ क्राइम? प्लानिंग. सो वी कॉल इट प्रेपरेशन बेसिकली, क्योंकि प्लानिंग में तो जरूरी नहीं है हर कोई प्लान करके करे, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि प्रिपरेशन जरूर होगी. प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ओनली. तो अब सपोजली अब इसने सोचा कैसे है? जहर दे के मारूंगा, स्लो पॉइजनिंग से मारूंगा, बंदूक से मारूंगा, रस्सी से मारूंगा, सुसाइड दिखाऊंगा, जैसे भी. तो उसके लिए रस्सी लानी पड़ेगी, सीडी लाना, व्हाटएवर, ये इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे. तो हम क्या बोलेंगे?
ये प्रेपरेशन में है और वो सोचेगा भी. प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट एक्वायरिंग थिंग्स विच आर नेसेसरी टू कमिट द क्राइम. प्रिपरेशन क्या, वहाँ सीसीटीवी ना हो, उस टाइम कोई ना हो, ऐसा दिखे कि नेचुरल दिखे, तो ये सारी किस में आता है, प्रिपरेशन में आता है ना. सपोजिटली थोड़ा सा इसको कैरेक्टर दे देते हैं. मानो कोई देहरादून में ऐसा स्पॉट बताना जहाँ थोड़ा खाली खाली रहता है सब. किमाड़ी अब तो बहुत बड़ा हुआ रहता है. क्या हाथी चाय. हाथी चाय से आगे एक नाग देवता टेम्पल के लिए रास्ता जा रहा है एंड यूजुअली इट्स वेरी लाइक ज़्यादा लोग होते नहीं है. तो लेट्स से कि जो नाग टेम्पल वाला रास्ता है ये रोज वहां से होके आता है क्योंकि उसका मसूरी ऑफिस है एंड ही टेक्स अ टी ब्रेक देयर और यूजुअली अकेला होता है वहां पे एंड देन ही कम्स टू देहरादून. ठीक है. अब एक्स को ये पता है उसके प्रिपरेशन में कि 4 से 5 बजे के बीच में शाम में ये मुझे वहीं मिलेगा और वहाँ कोई नहीं होगा. वहीं पे हिसाब करके टुकड़ों में काट के, आजकल तो वैसे भी सब सूटकेस में भर रहे हैं, व्हाटएवर. ठीक है, ये कर देगा. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज, जब ये कर रहा है, सपोजिटली ए अच्छी अच्छी वादियां देख रहा था, पीछे से आया एक्स, यहाँ गर्दन पे मारा एंड ही फेल्ट डेड. तो थर्ड स्टेज क्या आएगी, एक्चुअली फोर्थ स्टेज होगी एक्चुअली कमीशन ऑफ द एक्चुअल ऑफेंस. ठीक है जी, कमीशन ऑफ द एक्चुअल ऑफेंस. नाउ समझो कि उसने चाकू के मारा, ए चाकू मार के भाग गया, एक्स चाकू मार के भाग गया, somebody saw A lying there in pool of blood. कोई जा रहा हुआ घूमने और उसने उसको स्कूटी पे रखा, फिर वो मैक्स हॉस्पिटल लेके आया, उसको एडमिट कराया उसने, ए बच गया, ही इज ऑन वेंटिलेटर. अब इतने एक्स का ढूंढा ढांडी नहीं मचेगी. हम ऐसा मानेंगे कि उसने कुछ भी नहीं करा है, जब मैं मर जाएगा तभी ढूंढेंगे उसे, ढूंढेंगे ना. So we say what it is. Now what happens, ये दो तो कंपलसरी हैं, इसी सीक्वेंस में आएंगी. जो 3 और 4 है इनका सीक्वेंस और में आ सकता है, तो यू कैन ऐड और हेयर. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्चुअल कमीशन ऑफ द क्राइम हो गया तो अटेम्प्ट की तो बात ही नहीं आई, और अगर एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स वो हॉस्पिटल में इट विल बी अटेम्प्ट टू मर्डर, स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो दीज 2 स्टेजेस and these 2 stages, क्या डिफरेंस है? These are not punishable. Whatever goes inside the mind, it is hidden, it is covert, something which cannot be seen, heard, felt. ठीक है. प्रिपरेशन, जहर लाना, दुकान से चाकू खरीदना, सीमेंट खरीदना, ब्लू ड्रम खरीदना, इट इज नॉट अ क्राइम. वी डोंट नो फॉर व्हाट इट इज यूज्ड. मानो चूहे मारने की कोई दवाई लेके आया, इट इज पॉइजन बट इट इज नॉट अ क्राइम. ठीक है. तो प्रिपरेशन एंड इंटेंशन आर नॉट पनिशेबल. इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल बिकॉज इट इज हिडन. कैन एनीबडी टेल मी व्हाई प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल? You have to go inside the mind of a criminal right now. एकदम कॉमन सेंस वाली बात है. किसी लिए खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, हमें क्या पता. अभी मैंने बोला ना, हमें नहीं पता कि वो रेड पॉइजन क्यों ले जा रहा है, या फिर वो सीडी क्यों खरीद रहा है, सीमेंट क्यों खरीद रहा है, चाकू क्यों खरीद रहा है. वी हैव नो क्लू अबाउट इट. बट लेट मी टेल यू, देयर इज ओनली वन क्राइम इन इंडिया जिसकी प्रिपरेशन भी पनिशेबल होती है. एंड whoever's answer this tomorrow, I will give them a treat. ओके. लेकिन दिमाग में क्या याद रखना है, ये दोनों पनिशेबल नहीं है. एक रीजन और भी है कि प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है. हमारे लॉ का ऐसा मानना है कि जब कोई प्रिपेयर करता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल गो बैक. सपोजिटली कोई पॉइजन लेके आया एंड देन ही सेज, ओ आई एम ड्रॉपिंग द प्लान. मुझे उस टाइम गुस्सा आया, मैंने प्रिपेयर कर लिया, आई शुडंट हैव डन इट, है ना. तो प्रिपरेशन से एक पॉसिबिलिटी है दैट द पर्सन विल कम बैक. कोड भी ऐसे डिफरेंशिएट करता है. लास्ट मंथ देयर वाज अ जजमेंट बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट कि touching the breast from outside or opening that nada thing is not attempt to rape. They said this, and then what happened? Supreme Court took suo motu cognizance.
कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बात है। तो उनकी जजमेंट ना बेटा इस पे ही बेस्ड थी। जो इलाहाबाद कोर्ट ने बोला ना कि अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, उन्होंने बोला बिकॉज दिस इज मियर प्रिपरेशन विच वॉज इरोनियस इन लॉ। अगर हम बोले तो व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल से दैट इट इज एन अटेम्प्ट, बचा ही क्या था, बचा क्या था, कुछ नहीं बचा था, ठीक है। बट इट वॉज द रीजनिंग वॉज दिस, ठीक है। अब अटेम्प्ट पनिशेबल हुआ, अटेम्प्ट क्यों पनिशेबल करा हमने, बताना जरा।